खबर उत्तर प्रदेश के जनपद फिरोजाबाद से है, जहां पीएम मोदी के 75वें जन्मोत्सव को सेवा पखवाड़े के रूप में मनाते नजर आए भाजपा के राज्यसभा सांसद एवं प्रदेश महासचिव अरुण सिंह भी पहुंचे फिरोजाबाद। विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के बाद 2 बजे मीडिया से हुए रूबरू। मीडिया से बात करते हुए सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का बखान किया। वहीं तमाम उत्पादों जीएसटी की दरें कम करने की बात कही, लेकिन जब उनसे पूछा गया कि गुजरात में फाफड़ा पर कोई टैक्स नहीं है, ऐसे में बिहार का लिट्टी चोखा टैक्स फ्री क्यों नहीं है, क्यों आखिर लिट्टी चोखा पर लगता है 5% का जीएसटी, क्या कुछ कहना था उनका। आप स्वयं सुनिए हमारे संवाददाता की इस खास रिपोर्ट में कि किस तरीके से सवालों को टालते नजर आए भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव एवं राज्यसभा सांसद। आप स्वयं सुनिए यह खास रिपोर्ट UB24 जनपद फिरोजाबाद। जीएसटी की बात की, बहुत सी जगह जीएसटी कम हुआ है, लेकिन बिहार के लिट्टी चोखा पे 5% जीएसटी लगा है और वो अभी भी लागू है, क्योंकि बिहार में ये चुनावी मुद्दा है और इसको गरीब आदमी खाता है। देखिए, रोटी पे तो कोई जीएसटी है नहीं, यह समाप्त हुआ है। बहुत सारे ऐसे आइटम हैं उन पर जीएसटी नहीं है। और लिट्टी चोखा पे अपने को देखना पड़ेगा। मुझको नहीं लगता लिट्टी चोखा जो सामान्य व्यक्ति बेचता है उसमें भी जीएसटी होगा, ये देखना पड़ेगा। अदरवाइज सभी पे तो जीएसटी 0% जीएसटी बहुत सारे चीज़ों पे कर दिया है। अगर मैं आपको यह पढ़ूं तो आपको कल्पना होगी कि 0% बहुत सारे आइटम पे, ऐसे आइटम पे जीएसटी 0% कर दिया है कि वह। सर, मैंने केवल स्पेसिफिक पूछा है लिट्टी चोखा पे 5% जीएसटी क्यों है, जबकि गुजरात के फाफड़ा पे 0% जीएसटी है। अब लिट्टी चोखा का देखना पड़ेगा लिट्टी चोखा पे क्यों है। और लेकिन मेरा ये कहने का मतलब है कि केवल दिन भर लिट्टी चोखा तो खाता नहीं है, वो दूध भी खरीदता है, टूथपेस्ट भी खरीदता है, साबुन भी खरीदता है, कपड़े भी खरीदता है, अनेकों वस्तुओं को खरीदता है। तो एक व्यक्ति पे बोझ कितना पड़ रहा है, कितना उसको सस्ता हो रहा है, उसके हाउस होल्ड जो पे खर्चा करता उस पर कितनी बचत है, उसको इस दृष्टि से देखना चाहिए। एक एक आइटम को पकड़ कर बात नहीं करनी चाहिए। अब एक आदमी का अगर मान लीजिए कि 3,000 रुपए का या 4,000 रुपए का, 5,000 रुपए का महीने का खर्चा है, तो एक जो विशेष आइटम है वो कितना खर्च करता होगा, 100, 200, 300। ओवरऑल पर्सपेक्टिव में देखेंगे, हर व्यक्ति को इससे लाभ मिला है। अभी क्रिकेट मैच में पाकिस्तान से मैच जीतने के बाद इंडियन पूरी टीम ने पाकिस्तान टीम से हाथ नहीं मिलाया। इसमें क्या सरकार का भी रोल है? और चूंकि आप सांसद हैं, आप क्रिकेट प्रेमी भी हैं। क्रिकेट प्रेमी भी हैं। अब वो क्रिकेट, वो खिलाड़ियों का अपना निर्णय है, लेकिन वास्तव में पाकिस्तान ने जो काम किया है और जो पाकिस्तान काम कर रहा है, आतंकवादियों को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से उनको प्रोत्साहित करने का काम, इसलिए पाकिस्तान के साथ कोई दोस्ती नहीं हो सकती। ये दोहरी नीति क्यों हो रही है? आप कह रहे हैं दोस्ती नहीं हो सकती और इंडियन गवर्नमेंट वीजा देती है तो जाकर पाकिस्तान से मैच खेले। ये दोस्ती तो नहीं है भाई, ये दोस्ती नहीं है, ये तो उनके सामने उन्होंने खेल खेला है ना, और उनको हराया है, उनको पटकनी दी है। आज सबको गर्व है कि पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर में जहां उनको जाकर के पाकिस्तान के आतंकवादी कैंपों को तबाह किया, पाकिस्तान में जाकर हवाई अड्डों को नष्ट किया, वहीं क्रिकेट के मैदान में भी पाकिस्तान को धराशायी किया। एक सवाल सर, आपने महंगाई जैसे कम करने की बात की, पूर्व की सरकारों पर मिट्टी पर रॉयल्टी हुआ करती थी, अब इस समय रॉयल्टी 0 है, लेकिन उसके बावजूद उस समय जो मिट्टी का डंपर था वो 4,000 रुपए में आता था, आज 8,000 रुपए में आ रहा है रॉयल्टी 0 होने के बाद। देखिए, महंगाई कम, महंगाई कम नहीं हुई, होलसेल जो प्राइस इंडेक्स है, जो इन्फ्लेशन है वो तो सबसे कम है आज के दिन में। 0%, 1% इन्फ्लेशन है, तो महंगाई तो कम ही है। जो हमारा मुद्रा स्फीति है, इन्फ्लेशन रेट है, वो तो लोएस्ट है, 2%, 3% उस पर चल रहा है।
तो महंगाई रेट तो कम है। रोजमर्रा की चीजों को कौन लगा रहा है? देखिए, जब व्यक्ति हारता है तो कुछ न कुछ इस प्रकार से पहले से हार का हताशा, हार की खींच निपटाने के लिए पहले से इन चीजों को बोल रहा है। यही राहुल गांधी कर रहे हैं। वास्तव में राहुल गांधी ऐसे व्यक्ति हैं जो झूठ बोलने में नंबर 1 और मैं तो कहूँ एक तरीके से विवेकहीन। कोई उनको सोचने समझने की क्षमता ही नहीं है। नहीं तो इस प्रकार के नकारात्मक राजनीति करना, लगातार प्रधानमंत्री जी को गाली देना, इस प्रकार का कोई नेता करता है क्या जो राहुल गांधी करते हैं? इसलिए राहुल गांधी की तो बात ही मत करिए। और जब जब उन्होंने इस प्रकार के काम किया है तब तब कांग्रेस और बुरी तरीके से हारी है। फिर बिहार में फिर हारेंगे, अच्छी तरीके से हारेंगे कांग्रेस। मुख्यमंत्री योगी जी का ये मानना है क्या नजर आती है? देखिए, धरातल पे जब यहाँ से अगर आप लखनऊ जाइए, दिल्ली से मेरठ जाइए, दिल्ली से आप जयपुर चले जाइए, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पे चले जाइए, लखनऊ के आसपास रिंग रोड पे चले जाइए, फिरोजाबाद में आइए, तो आपको विकसित भारत धरातल पे तो दिखता ही है। एक आखिरी सवाल, तमाम चीजें देखी जाती हैं, आपके नेताओं में खासी निराशा का भाव है। अभी आपके एक बुनकर प्रकोष्ठ के महानगर अध्यक्ष के साथ में 2 पार्षद बीजेपी के एक सभा करने के लिए लखनऊ पहुंचते हैं, नई पार्टी बनाने की बात कहते हैं, बोले कोरी समाज को सम्मान नहीं मिल रहा। अरे, सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एक साथ हैं। कभी कभी मतभेद हो जाता है, लेकिन मनभेद थोड़ी है। कभी आपस में डिफरेंसेस और ओपिनियन चलते हैं। अरे, सब एक साथ है। पार्टी बहुत बड़ी पार्टी, आप चिंता मत करिए। चलो।